जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है और आप लोगों को अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये किस लेवल का ये लेक्चर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। जब कुछ लेक्चर गुजरेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस में से गुजरेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, या फिर जो लोग संजीदा होंगे और इससे लर्न करने की कोशिश करेंगे। लर्न भी इंसान लर्निंग एटीट्यूड के साथ करता है, हर चीज का एटीट्यूड है ना, तो लर्न करने का भी एक एटीट्यूड है, अपना माइंड है, ये सोच है। तो ये जो सिलसिला है इसको हमने नाम दिया हुआ है 72 घंटे में इंग्लिश बोलचाल सीखना। 72 घंटे में इंग्लिश बोलचाल सीखना, क्या ये पॉसिबल है? अगर यह सवाल आपके जहन में है तो इसका जवाब हाँ में है। हाँ, ये मुमकिन है। फिर सवाल है कि क्या ऐसा हुआ पहले? इसका जवाब भी पॉजिटिव में है। हाँ, ऐसा पहले हुआ है और एक बार नहीं, इसको ये बार बार हुआ है। और 72 आवर्स तो बहुत ज्यादा है। जब स्टूडेंट एक माइंड बना के आ जाता है तो फिर वो ये टाइम शॉर्ट भी हो जाता है। कम वक्त में भी ये सीखा है लोगों ने। ये क्या है 72 आवर्स में कैसे पॉसिबल है? आप यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि अभी हम स्टार्ट करेंगे, 3 दिन लगातार हम जो है इसको सीखेंगे और 72 घंटे हो जाएंगे और हम इंग्लिश सीख जाएंगे। बेटे ये तावीज़ नहीं है, ये जनो लेक्चर्स है। इंसान का हाजमा होता है ना, तो ये इसकी एक लिमिट है हजम करने की। खाने को, खुराक को हजम करने की एक लिमिट होती है और वो उतना ही खाना हजम कर सकता है। तो आपको दिया उतना ही जाएगा जितना आप हजम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली डेली का 1 घंटा, एक हफ्ते के 6 घंटे, हफ्ते के 6 घंटे, एक महीने के कितने बन जाते हैं? 24 घंटे और 3 माह के 72 घंटे, 72 आवर्स। तो ये एक्चुअली 3 माह का कोर्स है, डेली 1 घंटे का, राइट? तो इस तरह से आप इसको 72 घंटे में सीखेंगे। और ये यहां पे चूंकि डेली का लेक्चर नहीं है, बहरहाल ये 72 लेक्चर्स हैं, ऐसे समझ ले। 72 वर्किंग डेज हैं हमारे, उनके अंदर आप लोग काम करेंगे और इसके मुताबिक जैसे आपको एक्टिविटीज दी जाएंगी उसके मुताबिक आप काम करते जाएंगे। इंशाल्लाह 72 आवर्स में, यानी 3 महीने के बाद 72 लेक्चर्स कंप्लीट होने तक आप इंशाल्लाह ये सारा कुछ सीख चुकेंगे। और मजे की बात कि हमारे सोसाइटी में आमतौर पे ये सिलसिला सिखाया जाता है, ये चीज सिखाई जाती है टेंसेस के साथ। ये टेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से दूसरे स्कूलों से आए हैं, वो उन्होंने टेंस का ही कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। और टेंस एक ऐसी चीज है जो इंसान को, मेरी फीलिंग है कि टेंस कर देती है, टेंशन में डाल देती है। और लोगों को बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेंस सीखे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो वाकई टेंस हो जाते हैं, जो है ना वो मैट्रिक कर जाते हैं बड़े अच्छे मार्क्स के साथ, इंटर कर जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं, लेकिन टेंस नहीं आते और टेंस उनके ऊपर सवार हुए। तो आज आपको ये मैं बताऊं कि सबसे पहले आप जो भी आपने सीखा हुआ है ना इससे पहले, वो अपने माइंड से निकालें। कोरा कागज बन के, ब्लैंक, जिस तरह ये बोर्ड ब्लैंक था ना, इस तरह से जरा ब्लैंक पेपर बन के यहाँ पे बैठे और
जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए और कहेंगे ये सर को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, तो एक्सपेक्ट करें कि किसी अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन आपका उसका जवाब दिया जाने वाला है। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आपको जवाब ना दिया जाए, क्योंकि ये वे डिफरेंट है, ये तरीकेकार मुख्तलिफ है, इसलिए इसका जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको जरा मुख्तलिफ तरीके से डिलीवर की जाएगी। तो हमने पहले 2 तारफी लेक्चर जो है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है ना, वो हमने पढ़े हैं और आप लोगों ने सुने हैं। थोड़ा सा यादा उनका करके स्पीड अप, तो फिर आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि हमारे रास्ते में रुकावट क्या है, इंग्लिश बोलचाल हमें क्यों नहीं आती, खुद से लिखना क्यों नहीं आता। हमें पता होता है उर्दू में हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में हम लिखने के काबिल क्यों नहीं होते। तो उसके लिए ये असल में हमारा तरीकेकार ये है कि हम सोचते हैं उर्दू में, आमतौर पे हम सोचते हैं उर्दू में, और फिर इसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश। ज़हन में हम चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद फिर तीसरा स्टेप हमारा होता है कि हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं इन इंग्लिश। अब आप देख रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट करने में भी हमें कुछ टाइम लगा और इसको राइटिंग और स्पीकिंग करने में भी हमें कुछ टाइम लगा। तो ये डबल टाइम है, यानी ऐसे समझ लें कि आपने अल हुदा स्कूल में आना है, फर्ज करें कि आपने हाजीपुरा से आना है। एक तरीका यह है कि आप वहां से पहले पुलैक पे जाएं और वहां से होके फिर इधर एजेंसी चौक से होके तो अपने स्कूल में पहुंचे। और सेकंड वे आपके पास ये है कि यहां से सीधा ये रोड आता है, आप इस रोड के ऊपर आए और सीधा स्कूल पहुंचे। तो वो जो पुलैक वाला रास्ता है वो इजी है, या ये जो सीधा रास्ता आ रहा है ये इजी है? बोलिए, सीधे वाला ये इजी है। तो यहां पर भी अगर ये हमारा रास्ता ये डायरेक्ट हो यहां पे, तो ये टाइम तो लगेगा, लेकिन आप काउंट कर सकते, देख सकते हैं कि यहां पे डबल टाइम था, यहां पे हाफ टाइम है। काम टाइम जो है ना ये कम हो गया है। टाइम कम होने के बाद फिर दूसरा आपका स्टेप होगा, जब यानी मतलब क्या है कि ये ट्रांसलेशन वाला ये जो दरमियान में एलिमेंट है इसको एलिमिनेट किया जाए, इसको यहां से निकाल दिया जाए। हम आ जाएंगे डायरेक्ट होने के बाद फिर आपकी प्रैक्टिस आपको ये टाइम जो है इसको मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करेगी। एंड द टाइम विल कम व्हेन यू विल थिंक एंड राइट एंड स्पीक इन द सेम लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। आप एक ही लैंग्वेज में सोचेंगे, एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे, उसी लैंग्वेज में बोलेंगे और वो इंग्लिश होगी। तो हमने यहां तक जने एफर्ट कर ली, तो ये हर्डल हमने निकाल ली है। आगे चलते हैं। देखिए इंग्लिश में हम जब बोलते हैं या लिखते हैं तो सेंटेंसेस की शक्ल में बात करते हैं। और ये सेंटेंस जो है ये समटाइम एक वर्ड भी होता है, लफ्ज, ये भी एक सेंटेंस का काम करता है। जैसे मैं आपको कहता हूं स्पीक, आप मेरी बात समझिए। सेंटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ जिससे आपको कोई बात समझ में आ जाए। अगर वो एक वर्ड से समझ आ जाती है तो सेंटेंस का काम तो वो कर रहा है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस की बात करते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस जो है इंग्लिश में दो चीजों से मिलकर बनता है।
एक को हम कहते हैं नाउन और दूसरे को हम कहते हैं वर्ब। क्या पढ़ने? वर्ब। क्या पढ़ने? बस बच्चे नहीं, ज्यादातर बच्चे और कई उस्ताद भी इसको वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब। दिस इज नॉट वर्ब। आर इज साइलेंट। आर कब साइलेंट होता है? जब ये वॉल के बाद आता है। वॉल के बाद जब भी आर आता है ये साइलेंट होता है। इसको पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। एक नाउन है, दूसरा वर्ब है। नाउन एंड वर्ब के दरमियान हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में यानी कहीं भी लिखे हो तो हम इनको पहचान सकें कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है, क्योंकि ये हमें आज ये जितना पहले मैं लेक्चर दे रहा हूं उतना ही वो इंपॉर्टेंट है और ये एंड तक ये चलेगा। आज का लेक्चर आपके 72nd जो लेक्चर होगा, 72वां लेक्चर होगा, उसके अंदर भी ये चल रहा होगा। इतना इंपॉर्टेंट है। सो इसको समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो नाउन और वर्ब। नाउन को हम कहते हैं उर्दू में इसम। क्या कहते हैं? इसम। और वर्ब को इंग्लिश में कहते हैं फेल। क्या कहते हैं? फेल। अब इसम क्या होता है? इसम नंबर 1, इसम जो है किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को नाउन और उर्दू में इसम कहते हैं। नाम है और जैसे आप सबके डिफरेंट नेम्स हैं। मेरा नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, राइट? दीज ऑल आर नोन एज नाउन। क्या इनको कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं इनको। इसम कहते हैं उर्दू में। वर्ब किसी शख्स या चीज के काम, हरकत, सोच, अदा, सरगर्मी, कारनामा वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये वर्ब कहलाती हैं। इनको हम वर्ब कहते हैं। जैसे आप सुन रहे हो, सुनना वर्ब है। मैं बोलता हूं, बोलना वर्ब है। जो चल रहे थे, आप आ रहे थे ना, आपका आना वर्ब है। जो पहले आ गए वो वेट कर रहे थे, उनका वेट करना वर्ब है। अभी आप क्या ना कुछ लिखना शुरू कर दें, लिखना वर्ब है। और आप कुछ सोच भी रहे होंगे, ठीक है, सोचना वर्ब है। कोई हाथ हिला रहा है, ये हाथ का हिलाना वर्ब है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वर्ब की समझ आ गई आपको? ये सारी चीजें वर्ब कहलाती हैं। और नाम जो होता है इसको हम नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस, वो ये है वक्त के तब्दील होने से नाउन कभी नहीं बदलता। नाउन वक्त बदल गया है, नाउन चेंज नहीं हुआ। एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। वर्ब वक्त के तब्दील होने से वर्ब हमेशा तब्दील हो जाता है। हमेशा तब्दील हो जाता है। अब देखिए, मैंने नाउन की एग्जांपल्स क्या दी थी? सबसे पहली एग्जांपल आप सबके नाम।
आपका बेटे आपका नाम क्या है? फैजान। अब फैजान आपका नाम कब से था, कब से है? जब पैदा हुए थे। और बाद पेरेंट्स तो बिफोर बर्थ नाम भी सोच लेते हैं, पैदाइश से पहले के नाम होता है। अब ये कब तक रहेगा? जिंदा है, मरने के बाद भी यही है। रोजे महशर भी इसी नाम से पुकारा जाएगा। तो जो नाम रखा गया वो नाम वही रहेगा। तो इसका मतलब वक्त तब्दील होता जा रहा है, नाम तब्दील नहीं हुआ। ये इसको क्या कहते हैं? कब से नाम इसका डस्टर है? जब ये बना था, और अब भी डस्टर है। जब हमारे बड़ों ने पढ़ा था उस वक्त भी डस्टर था। हमारे अगली नस्लें पढ़ेंगी वो भी डस्टर पढ़ेंगी। जब हम दुनिया से चले जाएंगे फिर जो पढ़ेंगे तो भी डस्टर। जब तक ये एजुकेशन का सिलसिला रहेगा इसका नाम डस्टर रहेगा। हाँ, लैंग्वेज चेंज होने से बदलता है, लेकिन जिस लैंग्वेज का वो वर्ड है उस लैंग्वेज में वही रहता है। समझ आ गई? ये मार्कर है। तो मार्कर का नाम जब से ये बना है मार्कर है, ये चेंज नहीं होता। तो जो चीज चेंज नहीं होती वो हमें कंफ्यूज नहीं करती। एक दफा हमने लर्न कर लिया बस वही है। अब वेजिटेबल्स नेम याद कर लें वही रहेंगे, आप फ्रूट्स के नेम याद कर लें वही रहेंगे, बॉडी पार्ट्स के नेम याद कर लें वही रहेंगे। बात समझ आ गई मेरी आप? चल, दूसरी तरफ वर्ब है। वर्ब जो है ये वक्त के बदलने से तब्दील होता है। वक्त के बदलने से कैसे तब्दील होता है? देखें, सुबह आप उठे, थोड़ा वक्त गुजरा, आपने वुजू किया, फिर वक्त गुजरा था, आप फिर नमाज पढ़ रहे थे, फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर वक्त गुजरा, फिर आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, फिर उसके बाद ये ऐसे ही मतलब टाइम चेंज होता गया कि आप क्लास में आ गए। अभी क्लास में स्टार्ट हमने जाना वो किया था इसके इंट्रोडक्शन के साथ, अभी वक्त बदलता जा रहा है तो हम कहीं कहीं पहुंच गए हैं। आप मैं बोलता हूं तो आप सुनते हो, मैं खामोश हो जाता हूं तो आप यानी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आप बोलते हो। तो ये वक्त चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, हमारी एक्टिविटीज भी चेंज होती हैं, हमारी सरगर्मियां चेंज होती हैं। तो ये जो चीज तब्दील होती है, आप देखें बड़ा सुकून के साथ चल रहा है। अगर कोई एक बच्चा कोई बैग गिरा दे नीचे तो सब उस तरफ अलर्ट हो जाएंगे, उस तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, ये क्या हो गया? यस, ऐसे ही होगा ना। तो वो जो टाइम चेंज होने के साथ वो बैग गिरा है ना, तो हमारी एक्टिविटी चेंज हो गई, हम सारे डिस्टर्ब हो गए। अभी ये फैन ऑफ है, एकदम ये खुद ही फैन ऑन हो जाए, हम सारे जन वो हैरान हो जाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे, ये फैन कैसे खुद चल गया। हम अपना बड़ा इंपॉर्टेंट काम भूल जाएंगे, उस तरफ हमारी तवज्जो हो जाएगी, हमारी एक्टिविटी चेंज हो गई। वक्त बदल रहा है, हमारा वर्क चेंज हो रहा है, हमारी सरगर्मियां चेंज हो रही हैं। तो जो चेंज है हमने ये दो एग्जांपल से देखा कि ये हमें कंफ्यूज करती हैं, ये हमें परेशान करती हैं, ये हमें डिस्टर्ब करती हैं। अगर सर्दी का मौसम है, फैन चल गया तो आप क्या करेंगे? फैन को ऑफ कर देंगे। आज गर्मी है, फैन ऑफ है, जब आपको गर्मी ज्यादा तंग करेगी तो क्या करोगे? ऑन कर दोगे। यानी हम वो तरीकेकार अख्तियार करते हैं कि हमारा ये जो डिस्टर्बेंस है ये खत्म हो जाए, हम नॉर्मल रूटीन में आ जाएं। यस, तो ये हमें ये चेंज नहीं होता तो हमें परेशान नहीं करता, इसकी हमें टेंशन नहीं है, बस इसको लर्न करना है। एक दफा नाम मेरा पूछ लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 20 साल बाद मिलेंगे तो मैं पूछूंगा या आप मुझे पूछेंगे सर मुझे पहचाना है आपने, तो जाहिर बात है उस वक्त आप बड़े होंगे, किसी ने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी होगी, किसी ने बड़ी बड़ी मूछें बट्टे चढ़ा के रखी होंगी, किसी ने पफ बड़ा जबरदस्त हो, कोई बड़ा मतलब कोई ऑफिसर टाइप होगा, तो देखिए फौरन चेंज आ चुकी है ना, वक्त गुजर गया, तो मैं नहीं पहचानूंगा। तो आप कहेंगे सर मेरे मुझे पहचान दे, तो मैं कहूंगा भाई बेटे आपका नाम नहीं मेरे ज़हन में, लेकिन मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट हो। तो फिर आप अपना नाम बताओगे, हाँ मैं कहूंगा हाँ यस यस आपका नाम रेहान है, यस वो छोटे सारे रेहान वो वाले, सारा वो नक्शा जो है वो सामने आ जाएगा।
तो ज्यादा से ज्यादा इतना फर्क पड़ता है, और ज्यादातर ये होता है कि हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर देते हैं तो वो हमें ज़हन में आ जाता है, उस वक्त नहीं आता, बाद में हम सोचते रहते हैं याद अच्छा इसका नाम क्या था, मुझे पता था। तो हमारे दिमाग में एक तो शौर में ये पड़ा होता है, और जब हम जोर देते हैं तो ये आ जाता है ऊपर। यानी बैग में कोई चीज रखी हो तो ये श्योर हो कि हमने बैग में कोई चीज रखी है, तो तलाश करने से मिल जाती है ना, बाद का तो वो फटाफट मिल जाती है, बाद का तो वो बड़ी मेहनत के बाद मिलती है। ओके, तो यही हिसाब किताब जो है हमारा नाउन के साथ है। तो वर्ब जो है ये हमें परेशान करता है, तो ये इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, परेशानी दूर करने का तरीकाकार हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो ये जो है वर्ब ये हमें कंफ्यूज करता है, इसके ऊपर इसकी अपनी कंफ्यूजन, अपनी डिस्टर्बेंस दूर करने के लिए इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। इसके ऊपर वर्क कर लिया तो तरतीब तो वही मैंने बताई है कि सेंटेंस जो है इसमें एक नाउन होना है, दूसरा वर्ब होना है। नाउन ये वाला पकड़ के यहां पे लगाया था, वर्ब यहां से लेके इधर लगा दिया। वर्ब प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वर्ब प्लेसमेंट, वर्ब लगाना, वर्ब लगाना, कहां पे कौन सा वर्ब लगाना है, वर्ब होते किस तरह के हैं, वो उसके ऊपर अब हम जो है वो चलेंगे। तो ये सारी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस हमारी इंग्लिश में वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये वर्ब है। तो वर्ब की आज हम सिर्फ टाइप्स देखते हैं, उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दूंगा, वो एक्टिविटी आपने करनी है, वो आपका घर का काम होगा, उसके ऊपर आपका टेस्ट भी होगा, और जो टेस्ट अच्छा परफॉर्म करेगा वही मुझे समझ लगेगी कि वो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आता है और वो संजीदा है इंग्लिश सीखने में। वर्ब जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, दूसरे को हम कहते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब कौन सा होता है? देखिए यहां पे आपको वर्ब जो आप लर्न करते हो ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एक्चुअली वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके लिए इजी करने लगा हूं, काम हम कर रहे हैं, बस वो लगे हुए हैं मशक्कत में, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए, अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो काम हमारा आसान हो जाता है। तो एक रेगुलर वर्ब वो होता है जिसके एंड पे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाया जाए, ईडी लगाया जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वर्क, वर्क, ईडी, थर्ड फॉर्म वर्कड। हम कहते हैं कॉल, सेकंड फॉर्म बोले कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। हम इसके बाद कहते हैं वॉक, सेकंड फॉर्म वॉक्ड, तीसरी फॉर्म वॉक्ड। तो ये नोटेबल चीज है कि हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ ईडी लगाते हैं, इनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। इनको फॉर्म्स इनकी लर्न करने की जरूरत नहीं होती, इनके मीनिंग याद करना सिर्फ जरूरी होती है। यानी मीनिंग आपको, क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन मेथड है ना, इसको चाहे मीनिंग आप इंग्लिश में याद करें चाहे आप उर्दू में याद करें, पता होना चाहिए कि ये वर्ब है क्या। और दूसरा इर्रेगुलर वर्ब क्या है? इर्रेगुलर वर्ब वो है जिसमें ईडी नहीं लगाया जाता, नो ईडी। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी नहीं लगाया जाता, बल्कि बात का क्या होता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं बट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म। पहली फॉर्म से वो दोनों डिफरेंट होती हैं लेकिन सेकंड और थर्ड सेम होती हैं। बात का फर्स्ट फॉर्म जो है वही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कट, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट।
पुट, फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म पुट, थर्ड फॉर्म पुट। तो इस तरह की आपको बहुत सारी फॉर्म्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी वही होती है जो फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद सेकंड जो कैटेगरी है उसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट फॉर्म वही है लेकिन सेकंड और थर्ड दोनों फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट है लेकिन आपस में सेम है। इसके एग्जांपल कोई किसी के ध्यान में? एक कैटेगरी होती है कि फर्स्ट फॉर्म भी डिफरेंट, सेकंड भी डिफरेंट और थर्ड भी डिफरेंट। जैसे हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन, तीनों डिफरेंट है। ठीक है, जो मैं कह रहा था कि तीनों एक जैसी, कट वाली हमने पढ़ी है, कट, कट और कट। ये डिफरेंट वाली और भी आ जाती है हमारे पास, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, तीनों डिफरेंट हैं। तो ये और ये जो है ना ईडी के बगैर वाली, ये राउंड वर्ड बनती हैं टोटल जो हमें जरूरत पड़ती है डेली में 140 के राउंड वर्ड ये बनती हैं। अगर ये 140 अच्छी तरह से लर्न कर ली जाए या इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है ना, इनको हमें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने ये वाली इनकी जो खास तौर पे मैं आपको एक लिस्ट जो है वो दूंगा और उसको आप एक दफा लर्न करोगे। बहुत सारी आपको पहले से आपने लर्न की कॉमन सी हमारी रोजमर्रा लाइफ, जैसे गो, वॉक, ये जो अभी हमने पढ़ी है ये हमारी डेली लाइफ से इनका कंसर्न है। और हम माशाल्लाह जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो है ना उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स जो हैं, जो वर्ब्स हैं वो पहले से लर्न कर चुके हैं। तो जो आपको नहीं आते होंगे उनको आप दोबारा से लर्न कर लेंगे और उनके ऊपर आपका टेस्ट और उसके बाद जो प्रॉपर वर्क है हमारा फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह